शिवराज जी का पूरा गृह क्षेत्र है। यहाँ पर उनके द्वारा देख सकते हैं आप मेडिकल कॉलेज, ऑडिटोरियम, स्टेडियम, ऐसे अनेकों विकास कार्य हैं जो पूरे हमारे शहर में इतनी बड़ी मंडी बनवाई है। मतलब चारों तरफ विकास का जाल फैलाया है। और मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान का तो गृह क्षेत्र है, उनकी पूरी नजर रहती है हर क्षेत्र में, वो जहाँ पे डेवलप देते हैं। अरे दिग्विजय सिंह जी के काल में भाई साहब रोड नहीं थे, जहाँ भैंसे रोडों पर लोड़ती रहती थी और ऊपर से वाहन चले जाते थे, इतने बड़े बड़े गड्ढे रहते थे। आज हमारे क्षेत्र में 15-15 पुल हैं। ये भाई खड़े हैं, आम जनता से पूछ लीजिए, कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है उनसे। इस क्षेत्र में 15 पुल हैं। बेतवा नदी है, 4-4 पुल हैं। बैस नदी है, 2-2 पुल हैं। रोडों का जाल बिछ गया है साहब। आप भी विदिशा आए होंगे, चारों तरफ चमकती रोडें हैंगी। शिवराज सरकार ने पैदा होने से लेकर मरने तक की योजनाएं चला रखी हैं। किसानों का तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि किसानी का क्षेत्र है विदिशा। यहाँ पे पहले अच्छी सुविधाएं किसानों को नहीं थी। ट्रांसफार्मर रखाए गए कि भाजपा सरकार द्वारा, सौर ऊर्जा, उससे भी किसानों को पंप रखाए गए। टाइम पे खाद, बीज, हर चीज़ की व्यवस्था है। किसी किसान को अगर असमय मृत्यु हो जाती है, कोई सांप खा ले, बिच्छू खा ले, उसके लिए भी वो 4 लाख रुपए तक दे रहे हैं। सलीम जी, मेरे को ये बताइए, आपने कहा बीजेपी सरकार बनाएगी। अच्छा, कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती है बीजेपी पर कि बीजेपी भेदभाव की राजनीति करती है, एक वर्ग को खुश करती है, मुसलमानों के साथ भेदभाव करती है। क्या कहेंगे ऐसे लोग? नहीं करती ना भेदभाव। हम कह रहे हैं भेदभाव नहीं करती। तो उन लोगों को क्या कहेंगे जो इस तरीके की चीजें बरगलाते हैं मार्केट में? अब वो बरगलाते हैं, वो तो अब चिल्ला रहे हैं अपनी बात बनाने के लिए। भेदभाव होता सारी योजना, भाई हम लोगों को सारी योजना क्यों मिलती? भेदभाव होता तो सब योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लाभ मिल गया। बहुत बढ़िया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। लगातार मध्य प्रदेश का चुनावी सर्वे दिखाते दिखाते हमारी टीम जो है वो यहां पर पूरा मालवा क्षेत्र करते करते वापस राजधानी पहुंची थी और अब दूसरे क्षेत्र की तरफ हम निकल चुके हैं। आज हम मौजूद हैं विदिशा में और आप देख सकते हैं इस समय मैं जिस स्थान पर मौजूद हूँ इसको रामलीला चौराहा कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ मंदिर जो है वो नजर आएंगे। यहीं पर जो है यहाँ की बेहद अगर बात की जाए तो फेमस जो रामलीला है वो यहाँ पर होती है। और विदिशा की अगर बात की जाए तो इस बार कांटे की टक्कर जो है वो यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन जनता से सीधे तौर पर जानेंगे उनकी राय क्या है चुनाव को लेकर के, उनको क्या लग रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने फिर से जो है यहाँ पर अपने पुराने जो विधायक बनकर के आए थे उनको फिर से मैदान में उतारा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की अगर बात की जाए तो जो आखिरी 2 सीटें बाकी बची थी, जिनमें सबसे अंतिम में नामांकन से एक दिन पहले जो है जिन सीटों पर जो है यहाँ पर कैंडिडेट जो प्रत्याशी जो है उनका नाम सामने आया था, आइए सीधे बात करेंगे यहाँ की जनता से, जानेंगे उनकी राय चुनाव को लेकर के, किस बार वो क्या कहते हैं। 3 दिसंबर को वो किसकी सरकार देखना चाहते हैं। जी, आपका क्या नाम है? चेतन सिंह चौहान। चेतन जी, पिछली बार तो जो सरकार आई थी तो वो तो इसी दम पर आई थी कांग्रेस की कि किसानों का 2 लाख कर्ज माफी और सब चीजें होंगी। देखिए भाई साहब, पिछली बार जब सरकार आई थी तो जो हमारा पूरा क्षेत्र और बल्कि पूरा ही मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ पर किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। किसान भोला वाला होता है। राहुल गांधी आए, उन्होंने किसानों को 10 दिन गिनाए कि अगर 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। और 1, 2, 3, 4 कर गिनती गिनकर चले गए, लेकिन 10 दिन नहीं, पूरे 15 महीने हो गए। कमलनाथ वल्लभ भवन में केवल तबादलों का उद्योग चलाते रहे। एक भी किसान का कर्जा माफ हुआ हो विदिशा के अंदर तो आप बता दीजिए। छोटे छोटे किसान, मेरे गांव के ही नहीं पूरे क्षेत्र के, ओवर ड्यू हो गए। वो कर्जा हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी भरा है, उनका ब्याज जो ओवरड्यू हो गए। हालत ये हो गई थी, किसी तरह की कोई काम नहीं होते थे, बिजली से परेशान। यूरिया के लिए यहाँ लाइन लगे हैं, बताना किसान भाइयों, यूरिया के लिए जो पीछे गोदाम है, किसान लाइन में लगे। किसान की वो हालत हो गई थी, दिग्विजय सिंह जी का जो पुराना शासन काल था जिसमें बिजली 2-3 घंटे मिलती थी मोटर वाली, वो स्थितियां बन गई थी साहब, बहुत बेकार स्थिति हो गई थी। लेकिन प्रियंका गांधी तो कह के गई है कि सब कुछ तो दिग्विजय सिंह ने बनाया, इन्होंने तो 18 साल में चौपट कर दिया प्रदेश। अरे दिग्विजय सिंह जी के काल में भाई साहब रोड नहीं थे, जहाँ भैंसे रोडों पर लोड़ती रहती थी और ऊपर से वाहन चले जाते थे, इतने बड़े बड़े गड्ढे रहते थे। आज हमारे क्षेत्र में 15-15 पुल हैं। ये भाई खड़े हैं, आम जनता से पूछ लीजिए, कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है उनसे। इस क्षेत्र में 15 पुल हैं। बेतवा नदी है, 4-4 पुल हैं। बैस नदी है, 2-2 पुल हैं। रोडों का जाल बिछ गया है साहब। आप भी विदिशा आए होंगे, चारों तरफ चमकती रोडें हैंगी। आप विकास देखिए विदिशा में। अच्छा, और उसके अलावा क्योंकि ये विदिशा की अगर बात करें हम, वैसे तो विधानसभा चुनाव है, लेकिन बार बार यहाँ से चुन करके शिवराज सिंह चौहान को भी भेजा गया है जनता की तरफ से लोकसभा में। हाँ भेजा है ना भाई साहब, विदिशा का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है विदिशा, और यहाँ विकास है।
शिवराज जी का पूरा गृह क्षेत्र है। यहाँ पर उनके द्वारा देख सकते हैं आप मेडिकल कॉलेज, ऑडिटोरियम, स्टेडियम, ऐसे अनेकों विकास कार्य हैं जो पूरे हमारे शहर में इतनी बड़ी मंडी बनवाई है। मतलब चारों तरफ विकास का जाल फैलाया है। और मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान का तो गृह क्षेत्र है, उनकी पूरी नजर रहती है हर क्षेत्र में, वो जहाँ पे डेवलप देते हैं। हर क्षेत्र में डालो। फिर से लौटूंगा आपके पास, आएगी क्या भाजपा आएगी? जी। क्या नाम है आपका? सलीम खान, सलीम खान जी, यहीं के रहने वाले हैं? उदयगिरी। उदयगिरी के रहने वाले हैं। क्यों लग रहा है आपको भाजपा? नहीं, हमारी पंचायत से तो पिछले बार भी टंडन जी जीते थे, सोनपुरा पंचायत से, और इस बार भी जीतेंगे। क्या कारण है, क्यों जीतेंगे? नहीं, काम कर रहे हैं वो हम लोगों के, काम कर रहे हैं बढ़िया। बिल्कुल। सीधे जाकर उनके घरे खड़े हो जाओ, अपना काम हो जाता है बस। अच्छा, तो लेकिन आप ये बताइए मेरे को, कांग्रेस कह रही है अब एक मौका तो हमको दो, 5 साल तो दो हमको। 40 साल 50 साल तो मौका दिया, हम तो 65 साल के। आपके पास भी आऊंगा। सलीम जी मेरे को ये बताइए, एक मिनट। सलीम जी मेरे को ये बताइए, आपने कहा बीजेपी सरकार बनाएगी। अच्छा, कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती है बीजेपी पर कि बीजेपी भेदभाव की राजनीति करती है, एक वर्ग को खुश करती है, मुसलमानों के साथ भेदभाव करती है। क्या कहेंगे ऐसे लोग? नहीं करती ना भेदभाव, हम कह रहे हैं भेदभाव नहीं करती। तो उन लोगों को क्या कहेंगे जो इस तरीके की चीजें बरगलाते हैं मार्केट में? अब वो बरगलाते हैं, वो तो अब चिल्ला रहे हैं अपनी बात बनाने के लिए। हैं? भेदभाव होता सारी योजना, भाई हम लोगों को सारी योजना क्यों मिलती? भेदभाव होता तो सब योजनाओं का लाभ मिल रहा का लाभ मिल गया। है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जसवंत लोधी है। जसवंत जी, क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस तो कह रही है पिछली बार भी जीत गए थे, इस बार भी विदिशा तो कांग्रेस निकाल जाएगी कह रहे हैं। पिछली बार तो क्या धोखे की दिवाली हो गई थी। लगातार शशांक भार्गव जी यहाँ से 3 बार चुनाव लड़े और 3 बार ही हारे। वो लोगों की कहीं ना कहीं सहानुभूति थी। और दूसरी चीज़, जो सरकार थी कांग्रेस, उसकी झूठी घोषणाओं के कारण लोग कहीं ना कहीं बहक गए थे। इसके अलावा उनके पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई विकास है कांग्रेस के पास। रही बात यहाँ के विधायक जी की, तो विधायक जी 5 साल में बिल्कुल फ्लॉप हुए हैं, उन्होंने कोई काम नहीं कराया। डीपी करते रहते हैं, पर डीपी हैगा। अगर भार्गव जी ने जो डीपी रखवाई है, अगर मान लो 10 गांव में एक डीपी रखवा दी, पर एक गांव में 10-10 और 20-20 और 50-50 डीपी तक किसानों की मुख्यमंत्री जी ने रखवाई है। उनकी डीपी क्या है भाई? 1-2 डीपी आपने रखवा दी, उसको विकास नहीं कहते। विकास के लिए तो शिवराज सरकार ने पैदा होने से लेकर मरने तक की योजनाएं चला रखी हैं, जिससे जन जन को विकास मिल रहा है। कई ऐसी योजनाएं किसानों के बारे में आप ले लीजिए। किसानों का तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि किसानी का क्षेत्र है विदिशा। यहाँ पे पहले अच्छी सुविधाएं किसानों को नहीं थी। ट्रांसफार्मर रखाए गए कि भाजपा सरकार द्वारा, जिससे किसान सक्षम हुआ। कोई अगर 1 इंची और 2 इंची पानी वाला किसान था तो वो दे ही नहीं पाता था, क्योंकि डीजल में उसको पड़ता ही नहीं था। पर अब ऐसा है कि अगर उसके पास 2 इंची पानी भी है तो भी दे रही है, वो 1 इंची पानी है तो भी दे रही है। सौर ऊर्जा, उससे भी किसानों को पंप रखाए गए। टाइम पे खाद, बीज, हर चीज़ की व्यवस्था है। आपको मुख्यमंत्री केंद्र से आपको 2000 रुपये में, मतलब 6000 जो आपको साल किसान को मिलते हैं, किसान सम्मान निधि वो भी मिल रही है। महिलाओं को 1000 रुपये वो भी मिल रहे हैं। और आपका कहने चाहिए, किसी किसान को अगर असमय मृत्यु हो जाती है, कोई सांप खा ले, बिच्छू खा ले, उसके लिए भी वो 4 लाख रुपए तक दे रहे हैं। वैसे संबल योजना और कई योजना ऐसी है, मतलब जिससे विकास ही विकास है, और किसान किसी तरीके से परेशान नहीं है। ठीक। बस एक करके आऊंगा। एक आखिरी कमेंट आपसे इस चीज पर लेना चाहता हूं। ये कहा है 2 दिन पहले दिग्विजय सिंह ने कि बीजेपी ने मतदाताओं को ठगने का काम किया है, शिवराज सिंह चौहान ने ठगने का काम किया। और दूसरी तरफ ये कहा है कमलनाथ जी ने कि केवल और केवल 18 साल में चौपट कर दिया पूरे मध्य प्रदेश को, विकास का कुछ काम नहीं किया। देखिए, ठगने का काम तो कांग्रेस कर रही है। भाजपा की सरकार तो 19 साल में प्रदेश में, और 19 साल में जनहितैषी योजनाओं का जो उन्होंने कार्य किया है वो किसी से छुपा नहीं है। लाडली बहना के माध्यम से 1250 रुपए खाते में आ रहे हैं। किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2000 रुपए खाते में आ रहे हैं। प्रसूति सहायता, आज अगर कोई बच्ची डिलीवरी होती है कोई महिला की, तो घर पे एम्बुलेंस पहुंचती है और उसे अपने अस्पताल में उसकी सुरक्षित डिलीवरी कराती है। इसके बाद उसे 16,000 रुपये बच्चा होने पर देते हैं। 5,000 रुपये उसकी लाडली तुरंत उसके भोजन लड्डू वगैरह उसके लिए देते हैं। तो ऐसी अनेकों योजनाएं, ठगने का काम कांग्रेस कर रही है। झूठे लोभ दे रही है, झूठे लालच दे रही है। 1500 देंगे महीने के, 1500 देंगे, 2600 रुपये गेहूं करेंगे। अरे भैया, 2014 के पहले तो तुम ही थे शासन में। 2014 से लेकर 2023
107% मसूर के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी हुई है। काम किया होता तो आज सरकार जाती क्यों? मनमोहन सिंह की सरकार क्यों जाती? मोदी जी ने और शिवराज जी ने मिलकर आज किसानों की दशा बदली है। इस क्षेत्र के हर 5-5, 3-3, 4-4, 5-5 बीघा के किसान के घर पे ट्रैक्टर खड़ा है, वो 4 पहिया कार खड़ी है, 2 पहिया की बाइकें खड़ी हैं। ये पूरी दिशा बदल दी है बीजेपी की सरकार ने। और तो और जो मरने वालों को 5,000 रुपए अंतुष्टि के मिलते थे, ये तक उन्होंने योजना बंद कर दी। इस तरह की योजनाएं जो मरने वालों को 5,000 मिलते हैं वो बंद कर दी योजनाएं। काका कहाँ जा रहे हैं आप? आपके बिना तो डिबेट हो नहीं सकती। आओ ना, आओ। क्या नाम है? बताओ कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो खड़े हैं। बताओ अरे कौन सी सरकार आनी चाहिए बस ये? कौन सी सरकार आनी चाहिए बताओ। चलो कोई नहीं, चलो ठीक है, कोई नहीं बताना। आप बताओ। बोल रहे हैं जनता पार्टी। जनता पार्टी। और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करें। आपका क्या नाम है? अवध नारायण साहू, कहाँ के रहने वाले? विदिशा। विदिशा के ही रहने वाले। हाँ। क्या माहौल? कांग्रेस कह रही है गयो मामा गयो बीजेपी, सरकार नहीं आएगी अब? भाजपा आएगी। भाजपा आएगी? भाजपा आएगी। वो तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 50 सीटों पर रह जाएगी बात। हमारे टंडन जी हर सुबह 4-5 बजे किसी भी वार्ड में जाके खड़े हो जाते हैं। किसी भी वार्ड में कोई भी काम पड़े, भले हार गए थे, इस भी आज भी वो खड़े रहते हैं। तो भाजपा आएगी, टंडन जी जीतेंगे। क्या नाम है सर आपका? ब्रज सुंदर शर्मा, कहाँ के रहने वाले? मेला ग्राउंड विदिशा के। यहीं के रहने हाँ, वाले? यहीं के रहने क्या है माहौल इस बार चुनाव? माहौल बीजेपी का ही है साहब। बीजेपी का है? कांग्रेस तो कह रही है ये तो सेफ सीट है हमारी, पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी वो जीतेंगे। तो क्या है, सहानुभूति में जीत गए थे, कहले हमको जिता दो इस बार। तो पिछली बार सहानुभूति मिल गई। विदिशा का तो गढ़ है साहब बीजेपी का। विदिशा बीजेपी का गढ़ है। हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार निकाल जाएंगे? निकल जाएगी ना, सरकार भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की बनेगी। सरकार भी बनाएंगे? बनाएंगे सर? अरे सरकार बनाएंगे साहब, हाँ। देश में ना केंद्र में हाँ। और प्रदेश में, दोनों जगह बीजेपी की सरकार आएगी। हाँ। लेकिन कांग्रेस तो मान के चलती है कि विदिशा तो गढ़ है हमारा, पिछली बार जीते थे। हाँ? कोई गढ़ नहीं है, 3 बार हार गए थे सुशांत भार्गव, उसकी सहानुभूति मिली है पब्लिक से उनके लिए, इस वजह से जीत गए थे। इस बार ऐसी गलती नहीं होगी और बीजेपी के मुकेश टंडन जो प्रत्याशी है ना, वो ही मैदान में है और वो ही जीतेंगे, भारी बहुमतों से जीतेंगे। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? भारतीय जनता पार्टी, मुकेश टंडन। अरे जोर से बताओ यार, जब चुनाव चल रहा है। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी है, हिंदुत्व गढ़ की बात करी है, ये कोई कांग्रेस का गढ़ नहीं है, बीजेपी का 50 साल पुराना गढ़ है। यहाँ से बीजेपी जीतती आई और हमेशा जीतेगी। वो तो पिछली बार कुछ सहानुभूति और कुछ गलतियों से मान लो एक सीट चली गई थी, लेकिन इस बार फिर बीजेपी भारी मतों से जीतेगी और भाई साहब मुकेश टंडन जी भारी मतों से यहाँ से विजयी प्राप्त करेंगे। क्योंकि जिले की अगर मैं बात करूं, पूरे जिले में 5 सीटें हैं, 5 में से 4 पर बीजेपी को जो है जीत प्राप्त हुई थी। 4-1 का आंकड़ा पिछली बार रहा था। इस बार पूरे जिले की क्या मतलब लग रहा है आपको? पूरे जिले की 5 सीटें आएंगी, पूरे जिले की 5 सीटें विजयी होंगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी की फिर भारी बहुमतों से सरकार बनेगी और 5 सीटें विदिशा की विजयी होंगी भारतीय जनता पार्टी। 5 सीटें विजयी होंगी। किसान किसी तरीके से परेशान नहीं हुआ। एक फैमिली। आपका नाम? मेरा नाम है नितिन तारे, मैं शहीद चंद्रकांत तारे का भतीजा हूँ जो देश के लिए शहीद हुए हैं। कांग्रेस कहती है केवल गांधी परिवार ने 70 साल से क्या किया गांधी परिवार ने, जो मोदी जी ने आज किया है। भाई महिला आरक्षण बिल, कोरोना से बचा लिया, नहीं तो चले ही जाते यहाँ से, है ना। और उसके बाद अपना राम मंदिर को अपने जीते जी अपन देख रहे हैं, नहीं तो पता ही नहीं। पता है मध्य प्रदेश कांग्रेस गई है इलेक्शन कमीशन के पास ये बोलने के लिए कि चुनाव चल रहा है मध्य प्रदेश में, राम मंदिर की होर्डिंग क्यों लग रही है, होर्डिंग हटा दो। क्या लग रहा है क्यों गई है कांग्रेस ये होर्डिंग ये हटा? कांग्रेस कुछ न कुछ करेगी भाई वो तो सीधी सच्ची बात, मोदी का कोई विकल्प भी नहीं ढूंढ पा रहा है वो। हाँ मंदिर है। जी क्या नाम है आपका? जी पंकज भार्गव। पंकज भार्गव जी, इसी गांव के रहने वाले? जी क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव का? माहौल ठीक ही है वैसे, 50-50 है। 50-50 है, लेकिन फिर भी 50-50 में थोड़ा ऊपर। और आपकी कोई पसंद कौन आना चाहिए? नहीं, हमारी पसंद तो शिवराज सिंह जी। मामा जी हैं? हाँ। क्या कारण है मामा जी से इतना लगा? नहीं, बहुत कुछ किया है उनने, और जो है मध्य प्रदेश को वो विकास, कितना विकास हुआ है आप ही देख रहे हो। सड़कें और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि गरीबों के लिए, और अभी लेटेस्ट में जो है लाडली बहना, और भी कई योजनाएं हैं जो जिनसे हमें पसंद हैं। और दूसरी चीज़ है एक धर्म से जुड़ी हुई पार्टी, बस ये विशेषता है। किसान हैं आप भी? जी। किस चीज़ की खेती करते हैं? गेहूं, चना और धान। गेहूं, चना और धान। अच्छा,
किसान की अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश किसान बहुल कृषि जो है यहाँ पर राज्य है, किसानों का साथ किसने दिया है, क्या लगता है आपको? देखो बातें सभी 10 लोग आकर के करेंगे, हम बेहतर करेंगे, आपको असल में क्या लगता है किसानों का साथ किसने दिया है? किसानों का साथ तो जो है सीएम साहब ने काफ़ी दिया है। और हर जो है यदि फसल कोई नुकसान में जाती है तो उसका बीमा है, समय समय पे मुआवजा है और व्यवस्थाएं देखी गई हैं। और एमएसपी मूल्य भी निर्धारित किया गया है, हर बार बढ़ा के ही किया गया है और व्यवस्थाएं हमें ठीक लगी हैं अभी तक जो है। और बस यही है और क्या। दिग्विजय सिंह का, सबके पास आऊंगा, दिग्विजय सिंह का कैसा था कार्यकाल? क्योंकि दिग्विजय सिंह अभी शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ऐसे तो बुधनी से चुन करके आते हैं विधानसभा में, लेकिन लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो विदिशा यहाँ से बार बार चुन करके गए हैं वो संसद में। तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के लिए कहा है कि इन्होंने 18 साल में मतदाता को ठगा है, कुछ काम नहीं किया है, कुछ भी विकास कार्य हुए ही नहीं है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में। नहीं, ऐसा नहीं है, विकास तो बहुत हुआ है।